चारों तरफ पहाड़ और बर्फ से घिरा कैलाशपुर नाम का एक गांव था, जहां सर्दियां ऐसी पड़ती थी कि सांस भी धुआं बनकर निकलती थी। गांव के लोग छोटे मोटे काम करके अपनी जीविका चलाते थे। उसी गांव में बजरंग नाम का एक आदमी अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। गांव के पास ही एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था। उसी स्टेशन पर बजरंग चाय बेचकर अपना घर चलाता था। अरे ओ बजरंग, धंधा पानी कैसा चल रहा है? भैया धंधा तो बिल्कुल मंदा चल रहा है। आजकल स्टेशन पर लोग बहुत कम आते हैं। हाँ भाई, तुमने सही कहा। ठंड की वजह से ज्यादा यात्री भी नहीं आ रहे हैं। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। अगर ऐसे ही रहा तो पता नहीं मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा। हाँ बजरंग, ठंड की वजह से सब कुछ महंगा होता जा रहा है। अगर ऐसे ही रहा तो इस बार की सर्दी हमारे लिए बहुत दुखदायक होगी। हाँ भाई, बात तो तुम सही कह रहे हो। सब कुछ ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दो, सब अच्छा होगा। चलो घर चलते हैं, देर हो चुकी है। और दोनों घर की ओर चल पड़े। बजरंग बेटा, आ गया तू। काम कैसा चल रहा है तेरा? माँ, काम तो मौसम की तरह ठंडा हो गया है। अच्छा बेटा, मुझे दवाई लानी थी, इसलिए थोड़े पैसे चाहिए थे। ठीक है माँ, मैं कल पैसों का कुछ इंतजाम करता हूँ, तू चिंता मत कर। बजरंग के शब्दों में मजबूरी छिपी थी, पर माँ के लिए उसका हर वादा पत्थर की लकीर था। सर्द रात और भी ठंडी हो गई। बजरंग के मन में उम्मीद की एक छोटी सी आग जल उठी। अगले दिन बजरंग जल्दी जल्दी स्टेशन की तरफ निकल जाता है। सर्द हवाओं में बजरंग रोज की तरह रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने लगा। सर्द सुबह में बजरंग हर दिन की तरह चाय का ठेला लगा देता है। ठंड से कांपते यात्रियों के बीच उसके गर्मा गर्म चाय ही जैसे थोड़ी गर्माहट लेकर आते थे। बजरंग भाई, एक गिलास चाय देना, क्योंकि अभी तक कोई ट्रेन नहीं आई। स्टेशन पर पहुंचा तो सोचा एक गिलास चाय ही पी लेता हूँ। हाँ भाई, मेरा काम भी इन दिनों ठंडा ही चल रहा है। ऊपर से माँ की दवाई की भी चिंता है। हाँ बजरंग भाई, तुम सही कह रहे हो। इन दिनों घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो जाता है। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ। बजरंग देर रात तक स्टेशन पर रुका रहा। ठंडी हवा चलती रही, पर उसके ठेले पर ज्यादा ग्राहक नहीं आए। कुछ ही गिलास चाय बिक पाए। आखिरकार हिम्मत हार कर बजरंग अपना ठेला समेटता है और उदास मन से घर की तरफ चल पड़ता है। आज भी ज्यादा बिक्री नहीं हो पाई। पता नहीं कैसे माँ की दवाई लूंगा। बजरंग बेटा, दवाई का इंतजाम हुआ क्या? माँ जी, सर्दी के कारण इतना बुरा हाल है कि स्टेशन पर यात्री आ ही नहीं रहे हैं, इसलिए काम धंधा बहुत मंदा चल रहा है। इतनी भी बिक्री नहीं हुई कि मैं आपकी दवाई खरीद सकूं। कोई बात नहीं बेटा, तू ज्यादा टेंशन मत ले। भगवान सब ठीक करेगा। ये बुरा दिन बहुत जल्दी गुजर जाएगा। चाहे जो भी हो जाए माँ, चाहे मुझे किसी से उधार लेना पड़े, लेकिन मैं आपकी दवाई लेकर जरूर आऊंगा। अपनी माँ से इतना कहकर बजरंग सेठ के घर की तरफ निकल पड़ता है। सेठ अपने घर के बरामदे में अलाव जलाकर बैठा था। अरे आओ बजरंग, कैसे आना हुआ? आज स्टेशन पर तुम अपना चाय का दुकान नहीं लगा? नहीं सेठ जी, चाय का ठेला लगाया था, लेकिन ठंड ज्यादा होने के कारण यात्री नहीं आ रहे हैं, इसलिए काम धंधा बहुत मंदा चल रहा है। एक काम था, इसलिए आपके घर की तरफ आ गया। हाँ कहो बजरंग, बताओ क्या काम है? सेठ जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। माँ की दवाई लानी है। मैं जल्द ही आपका पैसा लौटा दूंगा। बजरंग, मैं पैसे तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ तो गिरवी रखना पड़ेगा। सेठ जी, गिरवी रखने के लिए मेरे पास कोई खेत नहीं है। तो एक काम करो, तुम अपना ठेला गिरवी रख दो। बजरंग कुछ देर चुप रहता है। उसके चेहरे पर दर्द भी है और मजबूरी भी। फिर वो धीमी आवाज में सेठ से कहता है। ठीक है। बजरंग माँ की दवाई लेकर घर जाता है। अम्मा, मैं तेरी दवाई ले आया हूँ। पर बेटा, तेरे पास इतनी जल्दी पैसे कहाँ से आ गए? माँ, मैंने सेठ ज्ञान चंद्र से उधार लिया है। पर बेटा, मैंने तो सुना है कि ज्ञान चंद्र बहुत लालची है, लोगों की गिरवी चीज वापस ही नहीं करता। उससे उधार लेना ठीक नहीं होता। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा।
वैसे भी मैं उधर जल्दी चुका दूंगा। ठीक है बेटा, पर ध्यान रखना, मैं बस चाहती हूँ कि तुझे कोई परेशानी न हो। कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन बजरंग के चाय की बिक्री पहले जैसी नहीं हो पाती। ठंड बढ़ने के साथ लोग कम बाहर निकलते और उसके ठेले पर रोजाना आने वाले ग्राहक भी घटने लगे। अभी तक कर्ज का आधा भी नहीं चुका पाया और पैसे लौटाने की तारीख भी नजदीक आती जा रही है। उसके मन में डर और बेचैनी दोनों बढ़ने लगी थी। अगले दिन सुबह सेठ गुस्से में बजरंग के घर पहुंचा। अरे वो बजरंग, लगता है तुम मेरे पैसे लौटाना भूल गए हो। तुमने तो कहा था कि आज पैसे दे दूंगा। सेठ जी, मैं लौटाने वाला था, लेकिन ठंड बहुत बढ़ गई, ग्राहक कम आने लगे हैं, इसलिए पैसे जमा नहीं हो पाए। मुझे कुछ नहीं सुनना। शर्त के अनुसार तुम्हारा ठेला अब मेरा हुआ। पर सेठ जी, ठेले के बिना मेरा गुजारा कैसे चलेगा? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। ये तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं। तुम्हारा ठेला मेरा हो गया। बस जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएंगे, तुम मेरा पैसा लौटा देना और अपना ठेला वापस लेकर चले आना। इतना बोलकर सेठ वहां से चला गया और बजरंग की आंखों के सामने उसका सहारा, उसकी रोजी रोटी धीरे धीरे उससे दूर जाते हुए दिखाई देने लगी। बजरंग उदास चेहरा लिए घर के अंदर आता है। दरवाजे पर खड़ी उसकी माँ चिंतित होकर पूछती है, क्या हुआ बजरंग बेटा? सेठ ने ऐसा क्या कह दिया कि तू अचानक इतना दुखी हो गया? माँ, आपने सही कहा था सेठ के बारे में कि वो बहुत लालची है। उसने मेरा चाय का ठेला ले लिया क्योंकि मैं उधार नहीं चुका पाया। बेटा, मुझे तो पहले से पता था कि वो आदमी कितना लालची है। तू दिल छोटा मत कर, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। ठीक है माँ, मैं गांव में जाकर कोई काम ढूंढता हूँ। हमें अपना घर भी तो चलाना है। इतना कहकर बजरंग घर से निकलता है। और धीरे धीरे चलते हुए गांव के चौक तक पहुंच जाता है। अरे बजरंग, यहाँ क्या कर रहे हो? आज ठेला नहीं लगाया क्या तुम? नहीं दुखी काका, ठेला सेठ जी ले गए क्योंकि मैंने उनके पैसे नहीं चुकाए हैं। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ तेरे साथ। अब क्या काम करेगा तू? अभी तक सोचा नहीं काका, वही कोई छोटा मोटा काम कर लूंगा। अरे सुन, कल मैं शहर गया था, वहाँ एक नई चीज खाई, नाम था बर्गर। तू गांव में बर्गर बेच। हाँ काका, आपका सुझाव तो बहुत अच्छा है, मैं इस पर जरूर विचार करूंगा। काका का सुझाव तो अच्छा है, एक बार कल बर्गर बनाकर देखता हूँ। अगले दिन सुबह उठकर बजरंग बर्गर बनाना शुरू करता है और फिर उसी जगह बजरंग बर्गर का स्टॉल लगता है और ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं। अरे बजरंगी भाई, बहुत दिनों बाद दिखे। और ये क्या? ये बर्गर है, आओ खा के देखो। हाँ भाई, हमें भी बर्गर दे दो। ठीक है, सबको बर्गर देता हूँ। बजरंग भाई, ये बर्गर तो बहुत स्वादिष्ट है, मैं रोज आके खाऊंगा। धन्यवाद भैया। और इस तरह बजरंग का ठेला फिर से चल पड़ा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बेटा, तेरे बर्गर का काम तो बहुत अच्छा चल पड़ा है। हाँ माँ, काम तो बहुत अच्छा चल रहा है। अगर भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द हम सेठ का रुपया चुका देंगे, चाहे इसके लिए मुझे दिन रात मेहनत करना पड़े। माँ कहते हैं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और खाली हाथ बैठने वाले हमेशा रोते ही रहते हैं। हाँ बेटा, तू सत्य कह रहा है। मुझे तुझ पर गर्व है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि तू ही हमें इस गरीबी से बाहर निकालेगा। तूने बर्गर बनाने का उपाय बहुत अच्छा सोचा। धीरे धीरे समय गुजरता है। बजरंग सेठ का कर्ज चुका देता है। बजरंग का बर्गर अब बहुत दूर दूर तक ऑर्डर पर जाने लगा था और देखते ही देखते बजरंग का बहुत बड़ा बर्गर का शोरूम खुल जाता है। बजरंग की गरीबी दूर हो जाती है और सब सुखी सुखी रहने लगते हैं। अगर दोस्तों आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपको हमारा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।